हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए गाइस, ठंडा कैसा है, मौसम कैसा हो रहा है। इंजॉय कर रहे होंगे अपने एरिया के मौसम का। और ये मेरा एडेनियम है। ये मेरा एडेनियम 3 साल पुराना है। मैंने 2022 में मैंने इसे प्रून किया था ऊपर से, तो मल्टीपल ब्रांचें काफ़ी निकली हैं। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा कोडेक्स है, बहुत हेल्दी प्लांट है। तो ये पैकिंग के लिए मैं निकाला था मैंने। पैकिंग निकालने के बाद में ही मैंने फटाक से इससे इसकी जो भी मिट्टी थी वो पहले हल्की हल्की झाड़ ली। उसके बाद में इसमें मैंने फंजीसाइड के पानी में पूरा ये डिप कर दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे कि अगर कोई भी ऐसे बैक्टीरिया हो, ख़राब बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाए, फंगस वाले। और ये कि ये यूका का प्लांट है, ये भी मुझे देना है। साथ में ये एक और प्लांट है, ये 2 प्लांट मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ। तो इनकी मैं पैकिंग करूँगी। किस तरह से करेंगे, स्पेशली एडेनियम की, तो पहले मैंने ऊपर छत पे ही धुल लिया था। अब मैं रनिंग वाटर के नीचे इसे मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से। जितनी भी मिट्टी, एक्स्ट्रा मिट्टी लगी हुई है, वो सभी वॉश करूँगी, क्योंकि बकेट में डाल के इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है छत पे। और इस तरह की थोड़ी सी स्टिक ऐसी पतली सी लेके, जिससे कि मिट्टी इसके अंदर अगर कोडेक्स में कहीं गई होगी तो वो भी निकल जाएगी। अगर मैं ऐसे ही भेज देती, पैक कर देती, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते थे। और इतना हेल्दी प्लांट है, इतना बड़ा प्लांट है, इसमें ख़राब करना नहीं चाह रही हूँ। अगर किसी के पास जाए तो सही से ही है जाए। तो थोड़ा टाइम लगा है इसमें, मैंने स्पीड बढ़ा दी है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा है तो चलता है इतना। अगर किसी को प्लांट भेज रहे हैं तो अच्छे से भेजें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने वॉश कर लिया है काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी राउंड राउंड हो गया, पॉट में ही घूमता रहा है। इसका कोडेक्स बुरी तरह से बिल्कुल हो गया। देखिए, ये इस तरह का ये अंदर से निकला है। अगर ये वॉश नहीं करती तो इसके अंदर ही चला जाता। गोबर का टुकड़ा था खाद का, जो इसके अंदर फंस गया होगा मिट्टी के साथ में। क्योंकि जब हम इसे लगाते हैं तो खूब अच्छे से मिट्टी दबा दबा के लगाते हैं, जिससे कहीं पे भी एयर पॉकेट ना रहा है और प्लांट में फंगल इन्फेक्शन ना आए, तो वो अंदर चला गया होगा गोबर की खाद का टुकड़ा। तो इस तरह से हम वॉश कर लेंगे खूब अच्छे से, जिससे कि कोई भी इसमें मिट्टी का एक भी पीस, एक भी कुछ भी मिट्टी का टुकड़ा ना रहे। क्योंकि अगर 5-6 दिन बंद रहता है प्लांट तो ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। वैसे तो मैं कोशिश यही करूँगी बिल्कुल कोई भी ख़राब ना निकले। और देखिए कितनी अच्छी रूट बनी है, बहुत अच्छा कोडेक्स बना है इसका। और ये 6 इंच के पॉट में था, तो उसी में रिपॉट किया हुआ था मैंने, तो उसी में ये राउंड राउंड घूमता रहा। क्योंकि छोटे पॉट में था तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं थे। मिट्टी सॉइल मिक्स बहुत अच्छी थी, तो कोई चांसेस नहीं थे। तो इस तरह से बड़े बकेट में मैं इसे थोड़ा सा डिप करूँगी, इसमें डाल के इसमें रखूँगी। थोड़ा सा मैंने स्किप भी किया है वीडियो, मैंने खूब अच्छे से नहला दिया है। ऊपर की लीफ में भी पानी डाल दिया। मैं 2 बार ये फंजीसाइड का पानी डाल चुकी हूँ, एक तो निकालने के तुरंत बाद, और अब फिर से मैं डाल रही हूँ। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इस तरह से ये फंजीसाइड लेके और गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से फंजीसाइड लिया और खूब अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, पानी जैसा नहीं, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के। और इसकी हम चारों तरफ को पूरे कोडेक्स को कवर अप करेंगे इससे। देखिए फंजीसाइड ज़्यादा देख रहे हैं, ध्यान से दिख रहा है पता नहीं, खूब अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा गोल बनाया है मैंने। करीब 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है, और खूब अच्छे से इस तरह से कवर अप कर देंगे फंजीसाइड से, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। टूथब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट वाला टूथब्रश है, उसकी हेल्प से कर रही हूँ, जिससे कि ये पूरा कवर अप कर दे। इसकी ब्रांचेस पे, पत्तियों पे, सभी पे लगा रही हूँ। 3 साल पुराना कोडेक्स है, इतनी मेहनत लगी है इसे बचाने में। इस समय में आप देखेंगे कितनी कोहरे की बारिश हो रही है, बहुत बुरी तरह से कोहरा पड़ रहा है प्लांट पे। तो बहुत केयर करनी पड़ती है एडेनियम की सर्दियों में, बरसातों में, सर्दियों में। तो तब जाके कहीं इतना बड़ा एडेनियम तैयार हो पाता है। अब मुझे देना इसलिए पड़ रहा है, बेचना इसलिए पड़ रहा है कि बहुत सारे एडेनियम है, और लोगों को फ्री में एडेनियम मिल जाते तो कोई केयर नहीं कर सकते हैं, करते ही नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा ओवेसम का ही है एडेनियम, काफ़ी बड़ा कोडेक्स है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। मेरा मन तो नहीं था देने का, मगर फिर भी चलो, प्लांट मुझे कम करने हैं तो मैं दे ही रही हूँ। और इस तरह से पूरा कवर अप कर लिया है। देखिए स्पीड मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, 23-24 मिनट का हो रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो इतना तो समझ में आ गया है कि कवर अप किस तरह से करना चाहिए। देखिए पूरी तरह से एक एक हिस्सा मैं इसमें लगा रही हूँ। मुझे इसको पैकिंग में काफ़ी टाइम लगा है इसकी वॉश मैंने किया है बहुत देर तक। अब मैं कवर अप कर रही हूँ, इससे काफ़ी टाइम लग रहा है, मेहनत बहुत लग रही है पैकिंग में।
और ये देखिए कितना अच्छा रूट सिस्टम, कितना अच्छा है, कितना अच्छा कोडेक्स तैयार हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडेक्स एडेनियम का कोडेक्स जो होता है तभी हेल्दी रहता है। एक तो उसकी सॉइल मिक्स ऐसी होनी चाहिए कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, ड्रेनेज सिस्टम बहुत होना चाहिए अच्छा। तो और मिट्टी बहुत कम होगी तो इन सिंपल सी बात है, सैंडी सॉइल होगी, मिट्टी कम होगी तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और फिर मैं अभी सर्दियों में कोहरे से भी काफ़ी बचा रही थी इस प्लांट को। धूप आ रही थी तो धूप में रख रही थी, छाया आ रही, कोहरा हो रहा था, रात हो रहा था, तो उस हिसाब से मैं इसका सेटअप कर रही थी। और देखिए इस तरह से सभी ब्रांचों में, पत्तियों में भी मैं लगा दे रही हूँ उंगलियों की हेल्प से। इस तरह से सभी ब्रांचों में लगा रही हूँ जिससे कि ये खूब अच्छे से पहुँच जाए प्लांट, कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि उन्होंने पत्तियाँ कट करने को मना किया था, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने पहले भी मना किया था, किसी से मंगाए थे एडेनियम के पत्ते, कट करने से मना कर दिया था। तो वैसे भी ये झड़ ही जाएंगे क्योंकि वे भेजते हैं तो, मगर मैंने जहाँ पे भी भेजे हैं एडेनियम के पत्ते नहीं झड़े हैं। बेबी प्लांट मैंने बहुत भेजे हैं तो उनके पत्ते कहीं पे भी नहीं गिरे हैं, पर हो सकता है इसके पत्ते मैच्योर हैं तो गिर जाएं, सीजन थोड़ा सा ऑफ होने वाला है। मैंने छोटे छोटे एडेनियम बहुत भेजे हैं, बेबी प्लांट जो होते हैं काफ़ी भेजे हैं। इसका कोडेक्स देखिए कितना हेल्दी है, कितना अच्छा है। इसको खिला पिला के इतना मोटा कर दिया है। काफ़ी टाइम लगता है प्लांट को रेडी करने में, बड़ा करने में। तो ये 3-4 साल, 3-3.5 साल हो गया है इसको, तो इसीलिए इतना बड़ा है। और भी बढ़ जाता है अगर इसे स्पेस मिलता। मैंने स्पेस नहीं दिया, छोटे ही पॉट में लगा रहने दिया, मिट्टी के पॉट में लगा था, जिसकी वजह से और ज़्यादा इसमें आराम से ही बढ़ता रहा। मिट्टी के पॉट में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये इसीलिए और भी अच्छे से चलता रहा था। देखिए कितने बड़े कोडेक्स का हो गया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी ब्रांचें भी बहुत बहुत बड़ी हो गई थी, तो मैंने फरवरी में मैंने इसकी ब्रांचें कट की थी, प्रून किया था। तो अब इस तरह की ब्रांचें काफ़ी छोटी छोटी सी हो गई थी और काफ़ी ब्रांचें मल्टीपल निकली हैं, वरना मेरे एडेनियम की ब्रांचें बहुत बहुत लंबी हो जाती हैं। कई एक एडेनियम में फरवरी में सभी को प्रून करूँगी क्योंकि उन्हें रखने में बहुत दिक्कत होती है, ढकने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब इस वाले पानी को मैं अपने बाकी और प्लांट को डाल दूँगी, जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो। अब इसको मैंने 24 घंटे हो गए ड्राई कर लिया है मैंने, अंदर ही रखा था, ऊपर नहीं छोड़ा था, धूप में नहीं रखा था, छाया में मैंने रखा था। और इसको मैंने ड्राई हो गया अच्छे से, पानी सूख गया है, फ़ैन चला के छोड़ दिया था रूम में, तो ये अभी सूख गया है। अब इसमें मैंने ये वाला हिस्सा जो लगा रही हूँ मोटा, उसका लगा रही हूँ थोड़ा गत्ते का, जिससे कि इसके कोडेक्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। मोटा है ये, और ब्राउन शीट भी लेके आई थी, इसीलिए मैं इसके कोडेक्स को बचाने के लिए और लीफ को बचाने के लिए। तो ये गत्ते के जो अंदर निकलता है नीचे का पार्ट, वो है ये, इस तरह से सॉफ्ट वाला है। इस तरह से हम इसे सिक्योर करेंगे टेप से, इस तरह से ऐसे सिक्योर कर लेंगे। और इसके जो नीचे का हिस्सा है उसे भी कवर अप करेंगे हम, जिससे कि कहीं से कोई डैमेज ना हो शिपिंग में। इससे हम इस पेपर को हम डबल लेयर करके इस तरह से हम लगा देंगे और टेप से चिपका देंगे, जिससे कि नीचे का हिस्सा भी इस तरह से सिक्योर रहे। तो पैकिंग बहुत अच्छी की है मैंने, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो प्लांट को। और जो हिस्सा खुला दिख रहा था उसमें भी मैंने लगा दिया है ये पेपर, जिससे कि कहीं से भी कोई स्पेस ना बचे। मेरा कैमरा गिर रहा है क्योंकि सेटअप नहीं हो पा रहा है, खुद से ही कैमरे से बनाओ। ये वाला हिस्सा जो दिखा था ये खुला हुआ, तो ये भी मैंने यहाँ पे इस तरह से टेप से सिक्योर कर दूँगी और यहाँ पे भी ये चांसेस नहीं रहेंगे कि डैमेज हो कहीं से भी, तो स्क्रैच वगैरह कहीं से भी नहीं आएंगे। और इस तरह से हम इसे ब्राउन शीट में बीच में मैंने डाल दिए हैं, ब्राउन शीट कई जगह से न्यूज़ पेपर वगैरह इसके ब्रांचों में इस तरह से भर दिए हैं, जिससे कि ये सेफ़ रहे और कहीं से भी कोई टूट फूट ना हो। और इस तरह से हम ऐसे करके कवर अप कर देंगे और टेप से चारों तरफ चिपका देंगे, जिससे कि ये ठीक से पहुंच जाए। अब जो पैकिंग अच्छे से, इतनी कस्टमर जो मंगाता है प्लांट, वो कहता है पैकिंग अच्छे से कीजिए। पैकिंग तो बहुत अच्छे से कर देंगे, मगर जब उसकी शिपिंग का चांस टाइम आता है तो नखरे दिखाते हैं लोग कि इतना शिपिंग कैसे हो गया या रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तब गुस्सा आता है। अब जब इतना पेपर लगेगा तो उसका वेट भी होगा ही ना, और इतना बड़ा प्लांट है, कोडेक्स इतना बड़ा है तो उसका भी वजन होगा ना। तो अब आप कहो कि इतना शिपिंग कैसे होगी, तो ये तो गलत बात है। अब इतने बड़े कोडेक्स का प्लांट लोगे तो ये कोडेक्स एडेनियम ही 1 किलो से ऊपर का हो गया था। उसके बाद इसकी पैकेजिंग में जो भी कुछ भी लगता है तो वो भी उसका वेट बढ़ता ही है। इतना ढेर सारा टेप लगा है, मैंने तो पैकिंग चार्ज भी नहीं लिया था, पैकिंग चार्ज के लिए भी नहीं बोला था कि पैकिंग चार्ज दे दीजिए, केवल एडेनियम के चार्ज ही लिए थे, शिपिंग चार्ज के लिए बोला था। एडेनियम भी इतना सस्ता दिया है मैंने, इतना बड़ा एडेनियम कोई नहीं देता है।
पर फिर भी उसके बाद भी शिपिंग के लिए नखरे। अब बताओ, शिपिंग के लिए भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है। अब मैं क्या करूँ, क्या रिपोर्ट लगाऊंगी मैं, और क्या कर सकती हूँ। इनका समझ में नहीं आता ये क्या चाहते हैं कस्टमर लोग की। पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए और फिर शिपिंग चार्ज भी बढ़ जाता है तो चीखते हैं। इसीलिए इस तरह की पैकिंग करनी चाहिए कि अपने आप डैमेज हो या कुछ भी हो, लाइट वेट रहे, हल्का रहे। अब क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत मैंने लगाई, मैं 4 बजे से पैकिंग कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग में। 2 दिन मुझे इसके काम करते हो गया एडेनियम पे, उसके बाद भी आप पैसे नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात हो गई ना। शिपिंग की कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। शिपिंग क्या मैं अपनी पॉकेट से लगाऊंगी, हद हो गई। अभी देखिए इस तरह से ये यूका प्लांट है, ये यूका जब मंगा रही थी तो 2 प्लांट हो गए, तो 2 प्लांट का वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और ये साथ में ये मैं फ्री गिफ्ट दे रही थी, ये 2 मैंने प्लांट फ्री गिफ्ट दिए हैं। एक तो वाला था वाइट वाला, और एक ही है। 2 प्लांट में पैक कर रही हूँ ये एक्स्ट्रा। अब फ्री शिपिंग भी चाहिए प्लांट, और शिपिंग भी ठीक से नहीं दो तो ये तो गलत हो गया ना। अब इस तरह से मैंने इसी में लपेट दिया है ये। अब निकालेंगे खोलेंगे तो मिल जाएगा प्लांट। काफ़ी टाइम लगा है मुझे, पूरा 1 सवा घंटा लगा है इसकी पैकिंग में, सिर्फ पैकिंग में। और जो वॉशिंग में और जो ट्रीटमेंट किया है उसका, उसके भी इतना टाइम लगा है। इसके बाद भी नखरे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। तो कार्डबोर्ड, इतना बड़ा कार्डबोर्ड में आया है एडेनियम, क्योंकि उसका कोडेक्स छोटे पैकेजिंग में आ ही नहीं रहा था। छोटा पैकेजिंग में आता तो छोटा सही रहता। अब इतने बड़े एडेनियम को इतना बड़ा तो बॉक्स चाहिए होता है ना। इस तरह से पूरा रैप करना पड़ा, कितना टेप लगा है इसमें। पैकिंग के टाइम पे लोगों को नखरे हो जाते हैं। पूरी तरह से मैंने रैप किया है इसे, अच्छे से कवर अप किया है। अब इतना बड़ा एडेनियम ख़राब हो जाता तो भी तो दिक्कत होती। मैंने तो पाल पोस के बड़ा किया, मुझे बहुत तकलीफ होती कि हाँ इतना बड़ा एडेनियम मेरा ख़राब हो गया। और मुझे पूरा 1 घंटा सिर्फ ये पैकिंग में 1 घंटा लगा है, 1 डेढ़ घंटा। 4 बजे से मुझे 5:30 बजे तक मैंने पैकिंग की है इसको। अब ये पैक हुआ है, देखिए ये पूरी तरह से रैप कर दिया। इतना बड़ा पैकेजिंग हुई है तो शिपिंग चार्ज भी जाएगी। तो प्लीज़ प्लांट लेने से पहले शिपिंग चार्ज के बारे में पता कर लीजिए, कितना बड़ा प्लांट है और किस हिसाब से शिपिंग जाएगी। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये एडेनियम सिर्फ मैंने इतना सस्ता दिया है, कोई नहीं देगा इतना बड़ा कोडेक्स का एडेनियम। 3.5 साल पुराना एडेनियम है। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।